सो टुडे आई वांट यू कि आप उन शख्सियत भी नहीं कह सकती हूँ, उस चीज़ से मिलें जो यहाँ हमारे क्लिनिक में कोई भी आता है उसका मूड चेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। हेल्प भी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मूड स्विंग मशीन कह सकते हैं, रेदर देन सेइंग कि वो एक वेट मेजरिंग मशीन है। ये है वेट मेजरिंग मशीन जो हर एक का मूड स्विंग कर देती है। जैसे ही हमारे क्लिनिक में चढ़ते हैं वो यहाँ पर, अगर तो वेट अच्छा आ जाता है, मतलब वेट कम हो जाता है जितना वो रिक्वायर्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उनका मूड जो है वो ठीक हो जाता है, वो स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे मेरे कैबिन में आते हैं तो उनके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वेइंग मशीन ने क्या रिजल्ट दिया होगा। और जैसे ही वो वेइंग मशीन कुछ 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स या किलोज कुछ इंक्रीज़ कर देती है तो इमीडिएटली उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और जैसे ही कैबिन में आते हैं तो उनका मूड दिखने को मिल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी जो वो मूड स्विंग मशीन ने चेंज कर दिया है। सो एक वेइंग मशीन में भी आप अपने घर पे भी हर रोज़ इसको यूज़ करते हैं और हर रोज़ सुबह सुबह उठते हैं और चेक करते हैं कि मेरा वेट कितना हो गया, या मैंने सुबह उठा तो मेरा वेट इतना था, आपके क्लिनिक में आए तो वेट जो है वो चेंज हो गया। अब ये वेइंग मशीन आपका पूरे दिन का न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू जो है वो पूरे दिन का मूड जो है वो चेंज कर देती है। आज इसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जो लोग एवरी टाइम दे टॉक अबाउट द थिंग्स की wait every time they want to hear about the topics, they want to talk about the things, let's talk about this topic। अंदर आके बात करते हैं आराम से। मैं वेइंग मशीन के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहती थी तो मैंने करवा दिया आपको। ये जो टॉपिक मैंने देखा है कि हर कोई बात करना चाहता है इसके बारे में, कि हर कोई कहता है कि वेट मेरा कम नहीं होता है, या वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या हिंडर कर रहा है जो वेट को कम नहीं करने दे रहा है। वेट के बारे में बात सब करना चाहते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो सब 90% में से 10% सिर्फ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसकी वजह ये है, सबसे पहला कारण जो है वो है दैट इज पेशेंस। लोगों में पेशेंस आजकल नहीं रहा है। वाई? बिकॉज व्हाट हैपन, आजकल हमें सब कुछ एक क्लिक पे मिलता है। हम एवरीथिंग, कुछ भी चाहिए हम एक स्वाइप करते हैं और हमें एकदम से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। जब हम कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर हमने किसी चीज़ को ज्वाइन कर लिया तो दैट मीन्स 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लगाओ तो मैंने कुछ खा लिया अच्छा, तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स आने चाहिए। बट आप ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस की जर्नी या जो फैट लॉस की जर्नी होती है वो सिर्फ डाइट से रिलेटेड नहीं है, आपके काफ़ी अदर फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसिडर करना है। फिर कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं, अगर डाइट से ही कंसिडर नहीं है तो हमने आपको ज्वाइन ही क्यों किया था, कि हमने तो वेट लॉस डाइट से ही करना था। अगर एक्सरसाइज ही करनी थी तो डाइट को ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है। अगर आप कोई रियलिस्टिक वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहते हैं तो डाइट एंड एक्सरसाइज हैंड इन हैंड चलता है। कभी भी अलोन डाइट आपके ऊपर वर्क नहीं करता। और जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि आप डाइट से रिड्यूस कर सकते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग गाइडेंस होता है। आपका डाइट एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड। आपका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट रहता है। कई बार हमारा इनपुट इतना हो ताकि आपके आउटपुट का मतलब आपके स्टेमिना को बढ़ाने में हेल्प कर सके। आपकी लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आपका बॉडी अगर प्लेटो पे होता है तो आपकी लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आप इतनी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, यू फील लाइक कि कुछ रिजल्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं तो लेट्स गिव अप। मैंने इतना तो कर लिया, मैंने साल से अगर मैं वर्कआउट कर रहा था या मैंने साल से कोई डाइट कर रही थी या मैंने कोई वर्कआउट ज्वाइन किया हुआ था लेकिन कोई रिजल्ट्स ही नहीं है तो लेट्स गिव अप। अगर आप कोई हेल्दी डाइट रूटीन में हो और वो आपको स्टेमिना दे रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है बहुत हेल्थ गेन कर चुकी है, आपको कोई स्किन हेयर इशू नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एसिडिटी नहीं है और आपकी बॉडी का स्पाइन स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, आपको कोई स्लीप प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स वो डाइट आपके ऊपर वर्क कर रही है। सिर्फ न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू किसी ना किसी लेवल पे वो आपको हिंडर कर रहा है। वो न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू जो है कुड बी बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन भी हो सकता है, जैसे कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपका जिंक का डेफिशिएंसी हो सकता है जिससे मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, या फिर आपको कोई और मेडिकल इशू लाइक थायराइड हो सकता है जो आपका बॉर्डरलाइन स्टेज से भी अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी आपको वेट में इंटरफेरेंस होती है। लेकिन ग्रेजुअली थायराइड का अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ भी चलते हैं तो डेफिनेटली वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है सिर्फ पेशेंस की, जो आजकल के लाइफस्टाइल में मोस्टली 1% ऑफ पीपल में रह गई है। बाकी सब इम्पेशेंट होके फटाफट से रिजल्ट के चक्कर में न्यूमेरिकल स्केल के आसपास घूमते रहते हैं। वो विशियस साइकिल ऑफ गेनिंग एंड रीगेनिंग करते रहते हैं। आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और एक्सेप्ट आप कम करते हो। आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि हर हफ्ते मुझे, आप कोई मोस्टली मेरे साथ जो फ़ोन पे बात करते हैं या सामने कोई बात कर रहा होता है तो कितना एक्सपेक्ट करें कि कितना रिड्यूस हो जाएगा 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितना रिड्यूस हो जाएगा।
यू नेवर नो कि वो कितना रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टन। अगर हम रियलिस्टिकली ऑनेस्टली बात करें, कभी भी आपका बॉडी जो है वो इतना रिलिजियसली कोई भी डाइट रूटीन नहीं फॉलो कर सकता है। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी हार्मोनल स्टेटस पे जाती है, आपका मूड स्विंग होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी बॉडी क्रेविंग्स कर सकती है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं। सो वी कांट रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ कि इतना किलो इतने टाइम पे हो सकता है। इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। हम सिर्फ एक रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं कि अगर आपका सारी कंडीशन बहुत नॉर्मल चल रही हैं तो इट रियलिस्टिकली गोल जो होगा वो आपका 1 मंथ में अगर आप 1 किलो भी कर लो या हाफ किलो करके 2 to 4 किलोज का रहेगा, दैट इज अ रियलिस्टिक रिजल्ट। लेकिन किसी भी चीज़ की ह्यूमन बॉडी के ऊपर गारंटी नहीं होती है। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट टू सेल अबाउट कि आप इतना खाओगे जी तो इतना लॉस हो जाएगा, ऐसे करोगे तो जी ऐसा लॉस हो जाएगा। आपकी बॉडी एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है जो भगवान ने ही अपने तरीके से बनाया है कि वो खुद ब खुद आपको बताता है कि कितने लेवल तक आप खा सकते हो, कितने लेवल तक स्टॉप कर सकते हो। लेकिन आप किसी की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, बिकॉज यू आर अंडर सम गाइडेंस, यू फील लाइक कि वही बंदा मुझे बताएगा कि मैं कितना खा सकता हूँ, इतना स्पून खा सकता हूँ या इतने ग्राम्स खा सकता हूँ, उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहता है। यू कीप ऑन फॉलोइंग द सेम रूटीन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मेंशन ऑन सम PDF फाइल या किसी पेपर पे लिखा हुआ कोई डाइट प्लान, और आप अपने बॉडी सिस्टम को सुनना भूल जाते हो। एंड देन यू कीप ऑन लिसनिंग द थिंग्स। वो एक दो हफ्ते अगर काम करता है या 1-1.5 महीना काम करता है, बाद में अगेन यू आर अंडर द कंफ्यूज स्टेट कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या मुझे इतना स्पून खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आप शुरू से अपनी बॉडी को नहीं सुन रहे थे। सो दैट्स वाई ऑलवेज सेज कि जब आप पोर्शन की बात आती है, सिर्फ आपने ओवर ईटिंग नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू डिसाइड कि आपने 80% फिल कर रहे हो, 100% भर के हम नहीं खा रहे हैं। और वो तभी हो सकता है जब आपका माइंड एंड स्टमक जो है वो रिलेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आपकी बॉडी में कामनेस होना, पेशेंस होना, आपका माइंड रिलैक्स होना, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ जो मैंने मोस्टली देखा है, लोग जो हैं वो फूड को एज अ व्हाट दे आर यूजिंग इट एज अ हम कहते हैं ग्रीड के फॉर्म में भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो तो ओवर ईटिंग पॉइंट पे ले आते हैं। टेस्ट पर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, हेल्थ पर्ट्स को कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आपको लगता है कि मुझे तो क्रेविंग होती है, मुझे तो शुगर क्रेविंग होती है, तो डाइट में ऐसा कुछ क्यों नहीं है कि हम शुगर के अकॉर्डिंगली खा सके। अगर क्रेविंग हो रही है तो डेफिनेटली वो क्रेविंग्स अगर हो रही हैं तो देयर इज सम डेफिशिएंट इन योर डाइट, कि या तो प्रोटीन की कमी हो रही है या विटामिन B12 की कमी है। अगर आपकी डाइट बैलेंस तरीके से रहती है तो आपको किसी भी फॉर्म की क्रेविंग होनी नहीं चाहिए। अगर इन केस आपको क्रेविंग्स हो भी रही हैं तो आप उसको हेल्दी फॉर्म में स्विच कर सकते हो कि यू आर रेदर देन गोइंग फॉर एनी रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर, refined form of things from outside, स्विच टू समथिंग विच इज लाइक डेट्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, फिग्स हैं, आप शक्कर है, या शक्कर को भी हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्ड में डाल के हम ले लें। तो द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गिविंग अ प्रायोरिटी टू समथिंग। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो आप कितने लेवल तक खा सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को प्रायोर लेवल पे सेट करते हो कि मुझे मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो मेरा फूड टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या इन बिटवीन वाला सैलड इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम निकालते हो। अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं रहता और दूसरी चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, फिर आप इन चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकालते हो, देन यू फील लाइक कि सैलड मैं तभी खा सकता हूँ जब मेरा लंच टाइम होगा, तो दैट्स ओके। अगर आपका बहुत टाइम रिस्ट्रेंड है, बट एटलीस्ट इतना टाइम निकालिए कि बॉडी को बहुत काम तरीके से चूइंग स्लोली करके खाने का टाइम दीजिए, रेदर देन गोइंग फॉर द क्विक मैथड कि फटाफट खाया। मैंने खाया तो वही था जो आपके डाइट प्लान में लिखा था, लेकिन अगर आप च्यू प्रॉपर नहीं कर रहे हो और जल्दी में खा रहे हो तो वो भी आपको अब्जॉर्प्शन और एजिमुलेशन नहीं होने देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका फोकस जो है, मोस्टली लोगों का फोकस होता है कि जब वो वेट लॉस की जर्नी में आते हैं कि न्यूमेरिकल स्केल कब चेंज होगा, न्यूमेरिकल स्केल में कितनी जल्दी चेंज आ जाएगा। द थिंग इज अगर आप हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हो तो हेल्थ गेन जब आपकी होने लगती है तो न्यूमेरिकल स्केल चेंज होता है। अगर आप सिर्फ पहले लेवल पे ही रूट कॉज को ना देखते हुए सिर्फ आप वेट को देखना स्टार्ट कर देते हो, तब वो वेट अपनी मूवमेंट नहीं रखता है। वाई? बिकॉज आप उसके पीछे इतना भाग रहे हो कि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, एंड देन यू लैक द मोटिवेशन एट द एंड, क्योंकि सिर्फ आप न्यूमेरिकल स्केल को ही देखते चले जा रहे थे। एंड मोस्टली आई हैव सीन दैट कि जो डाइटिशियन से लेता है वो ये सोचता है कि डाइटिशियन जो है वो डाइट से ही वेट लॉस कर देगी। बट आई वॉन्ट टू से अगेन ओवर हियर, डाइटिशियन अगर डाइट दे रही है तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो डाइट से ही रिलेटेड है। वो आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकती है कि यू नीड टू गो फॉर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग सम डाइट रूटीन। अगर कोई रूटीन अगर सिर्फ डाइट से ही क्लियर अप होनी होती तो हम लोग तो वैसे भी अगर नॉर्मल खा रहे हैं तो फिर भी पेट क्यों आजकल बाहर आ रहा है, क्यों सबके टमी जो है वो बनता चला जा रहा है? बिकॉज उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने के लिए आपको एक्सरसाइज रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। हम
हम एज अ न्यूट्रिशनलिस्ट, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनल होने की वजह से हमारे डाइट कोर्स में कोई एक्सरसाइज रूटीन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो वी कैन गिव यू द रिकमेंडेशन फॉर एक्सरसाइज, वी कैन ओनली गिव यू द रिकमेंडेशन अबाउट डाइट, लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज आप अपने लेवल पे किसी प्रोफेशनल की हेल्प के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अपने लेवल पे, बिगनर्स लेवल पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो आप स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप अपने आप को एक्टिव फील कर सकें। एंड आजकल के लाइफस्टाइल से ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्लीप बहुत कम हो गई है। इस सिचुएशन में आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि डाइट अगर हमने कर लिया है, अगर हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसे आप बता रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्लीप का ध्यान नहीं दे रहे हैं या स्ट्रेस लेवल पूरा टाइम बहुत हाई रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत हाई रहता है, तो ये डाइट एंड एक्सरसाइज वगैरह भी आपके ऊपर वर्क नहीं करती हैं। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर कि अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू को देखते हुए सिर्फ डाइट फॉलो करते चले जा रहे हैं लेकिन दूसरे फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अबाउट योर स्ट्रेस लेवल, अबाउट योर स्लीप, अबाउट द ओवर ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कआउट, कि कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और किसी सोचते हैं कि कम खा लो और ज्यादा वर्कआउट कर लो तो उससे आपका जो है वो वेट लॉस हो जाएगा। अगर इतना इम्बैलेंस चल रहा है आपकी बॉडी में तो बॉडी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। बॉडी एक ऐसा यू कैन से इट इज अ सच टाइप ऑफ थिंग जो आपने, भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो आपको खुद बताता है कि मुझे कितना वर्कआउट करना चाहिए और कितने लेवल तक करना चाहिए। आपका स्टेमिना जैसे जैसे बढ़ता रहता है खुद ब खुद आप उसकी रेपिटेशन जो है वो बढ़ाते रहते हो, एक्सरसाइज की भी, एंड कैलोरी कंटेंट भी वैसे ही चेंज होता रहता है। एज अ लेमैन लैंग्वेज में अगर आप हेल्दी रूटीन में मॉर्निंग में फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में खा रहे हो, इन बिटवीन के सैलेड खा रहे हो या दाल रोटी सब्जी वाला रूटीन आप नॉर्मली कर रहे हो, तो वो डाइट आपको मेंटेनेंस करने में हेल्प करती है। बीच बीच में ऐसी काफ़ी स्टेजेस आती हैं जिसमें हमें थोड़ा सा प्रोटीन हाई करना पड़ता है, बीच बीच में ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कैनेडा क्लिनजिंग टाइम जिसमें बहुत टॉक्सिसिटी है या लंग क्लिनजिंग, लिवर क्लिनजिंग की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। देयर वी कंसिडर कि डाइट जो है उसके लिए माइंडसेट हो कि व्हेन यू वांट टू गिव समथिंग टू योर बॉडी टू क्लीन योरसेल्फ, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि अगर आप सिर्फ नॉर्मल ऑफ कैलोरी कंटेंट 1500 किलो कैलोरीज तक हर बार खाते रहे और सिर्फ एक्सरसाइज करते रहे तो आपका न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू कम होता रहेगा। यू नीड टू स्विच टू समथिंग जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, परसेप्शन जिसे हम कहते हैं उसको चेंज करने की जरूरत होती है। आप जैसा परसेप्शन अपनी बॉडी को देते हैं, जैसे आप अपनी बॉडी को बताते हैं वैसा वो रिएक्ट करती है। डर के मारे खाना कि मैंने तो कल केक खा लिया था या मैंने पनीर खा लिया था, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी का डाइजेशन पावर भी चेंज हो जाता है। फिर आप कहते हो कि मैंने तो कल सिर्फ इतना सा केक खाया था और आज वेट जो है वो इतना बढ़ गया हुआ है। क्या उसकी वजह से हुआ है? उसकी वजह से नहीं होता है। बिकॉज ऑफ योर कॉर्टिसोल हार्मोन आपने बॉडी को जो डाइजेशन का आपने मैसेज दिया वैसा उसने शो किया, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाया बिकॉज यू हैव अ गिल्ट फीलिंग एंड इमीडिएटली उसने अपने वेइंग स्केल में भी वो शो कर सकता है। सो at the end it's just that weighing scale is just a number. It never tells you how beautiful you are, how are you feeling, how your body is reacting. Just focus how are you feeling in a form of like आपको एक्सरसाइज, आपकी अगर स्टेमिना अच्छा लग रहा है, आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू जो है वो बहुत कम मैटर करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।